महाकुंभ और संगम की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महाकुंभ की कहानी सागर मंथन में निकले अमृत को पाने के लिए हुए युद्ध से शुरू होती है। प्यारे मित्रों, हम आप सबको बता दें कि समुद्र मंथन सतयुग में हुआ था और समुद्र मंथन की कथा में बताया गया है कि देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला, जिसे भगवान शंकर जी ने पिया। इस कारण भगवान शंकर का नाम नीलकंठ पड़ा। उसके बाद 14 रत्न निकले तथा अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर समुद्र से निकले। नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवीन स्टोरी ऑडियो में। प्यारे मित्रों, महाकुंभ और संगम की कथा मात्र सुनने से हमारे जीवन के सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदा बनी रहती है। प्यारे मित्रों, आप हमारी कहानी में खो जाएं, इससे पहले आप लोग से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। प्यारे मित्रों, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि कुंभ की कहानी की शुरुआत सागर मंथन में निकले अमृत को पाने के लिए हुई थी। प्यारे मित्रों, जब सागर मंथन हो रहा था उस समय अभी अमृत कलश बाहर निकला ही नहीं था कि तभी इसे लेकर असुरों में होड़ मच गई। असुर चाहते थे कि वो अमृत को देवताओं से पहले अपने अधिकार में ले लेंगे और उसे मिल बांट कर पी जाएंगे। उस समय असुरों के राजा बलि की सेना में उनका एक सेनापति था जिसका नाम स्वरभानु था। वह इतना शक्तिशाली था कि वह जल, थल और आकाश तीनों ही जगहों पर तेज गति से दौड़ सकता था। जैसे ही अमृत कलश को धन्वंतरी देव हाथ में लेकर निकले, असुर स्वरभानु पलक झपकते ही अमृत कलश को लेकर आकाश में चला गया। इधर देवताओं के दल में भी इंद्र के पुत्र जयंत ने जैसे ही स्वरभानु को अमृत की ओर लपकते देखा तो वह तुरंत ही कौवे का रूप धरकर उसके पीछे उड़ा और आकाश में उसके हाथ से अमृत कुंभ छीनने लगा। जयंत को अकेला पड़ता देख इंद्र के साथ जितने भी देवता थे, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा और अन्य देवता और देवताओं के गुरु बृहस्पति भी उनके साथ आ गए। देवताओं को एक गुट होते देख असुर स्वरभानु का साथ देने कुछ अन्य असुर भी आकाश में उड़े। इस प्रकार असुरों और देवताओं के बीच अमृत कलश को लेकर छीना झपटी होने लगी। इसी छीना झपटी में अमृत कलश से अमृत छलका और उसका पहला बूंद हरिद्वार में गिरा। इस तरह हरिद्वार तीर्थ बन गया। इसी छीना झपटी में जब दूसरी बार अमृत छलका तो अमृत की दूसरी बूंद गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल प्रयाग में गिरा। इस तरह से यह स्थान तीर्थराज बन गया। इसी प्रकार जब तीसरा बूंद अमृत कलश से छलका तो वह उज्जैन में क्षिप्रा नदी में जा गिरा और चौथी बूंद कुंभ से अमृत का छलका तो वह नासिक की गोदावरी नदी में जा गिरा। प्यारे मित्रों, इस तरह से इन 4 पवित्र स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थीं। इसके बाद इन नदियों के किनारे बसे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में कुंभ का आयोजन होने लगा। प्यारे मित्रों, अब इधर देवताओं और असुरों में छीना झपटी चल ही रही थी कि घुंघरुओं की छनकती आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसकी वजह से बहुत देर से हो रहा संघर्ष रुक गया। प्यारे मित्रों, भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण कर आए। देवताओं और असुरों ने जब मोहिनी को देखा तो मंत्रमुग्ध हो गए। इसकी वजह से बहुत देर से चल रहा संघर्ष रुक गया। मोहिनी की मदमाती आवाज से मंत्रमुग्ध हो गए। मोहिनी अप्सराओं से भी अधिक सुंदर थी। उसने आते ही देव और खासकर असुरों पर ऐसा प्रभाव जमाया कि वे सब उसकी बातों में आ गए और अमृत कलश उसे ही सौंप दिया। असुरों ने कहा कि हमें ये अमृत नृत्य करते हुए पिलाओ, लेकिन मोहिनी ने शर्त रखी कि मैं इसे देवताओं और असुरों में बराबर बराबर बांट कर पिलाऊंगी। असुरों पर उसका कुछ ऐसा प्रभाव था कि वे उसकी बातों में आ गए। ये मोहिनी कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु का ही एक अवतार था, जिसने सभी को अपने वश में कर लिया था। मोहिनी ने अमृत पिलाना शुरू किया और वह देवताओं को अमृत पिलाने लगी। जब असुरों की बारी आती तो वह उन्हें मदिरा पान करा देती
ऐसा क्रम कई बार चला, लेकिन असुर सेनापति स्वरभानु को कुछ शक हुआ और वह देवताओं का रूप बनाकर उनकी ओर बैठ गया। ये वही जगह थी जहाँ आखिरी में सूर्य और चंद्र बैठे हुए थे। चंद्रमा अपनी पंक्ति में आखिरी थे। अमृत पिलाते हुए मोहिनी जब वहाँ पहुंची तो रूप बदले स्वरभानु को झटके में देख नहीं पाई और उसे भी अमृत दे दिया। लेकिन ठीक इसी समय चंद्रमा ने जोर से कहा कि ये कोई देव नहीं असुर है। सूर्य ने भी उनकी बात का समर्थन किया। फिर तो वहाँ हंगामा मच गया। इस हंगामे के बीच स्वरभानु ने जल्दी से अमृत पी लिया। तभी इसी बीच मोहिनी ने चक्र चला दिया। अमृत अभी असुर के गले में उतरा भी नहीं था कि उसकी गर्दन कट गई और शरीर सिर और धड़ में बट गया। विष्णु पुराण में ये कथा बताती है कि स्वरभानु ने अमृत तो पी ही लिया था, इसलिए वह मर नहीं सकता था, लेकिन उसके शरीर के दो टुकड़े हो गए। सिर राहु कहलाया। मित्रों, ये था संगम पर ही महाकुंभ लगने का कारण। इसी कारण से महाकुंभ जहाँ 3 नदियों का पावन मिलन हुआ है वहीं लगता है, क्योंकि 3 नदियों के संगम और अमृत की बूंदे गिरने से वह स्थान तीर्थराज बन गया, यानी कि तीर्थों का राजा बन गया। महाकुंभ के पावन अवसर पे जो भी श्रद्धालु संगम नदी पर स्नान करेगा उसके सारे पाप कर्म दुख दर्द दूर होंगे और उसका मन पवित्र होगा। तो मित्रों, आगे जानते हैं कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है। कुंभ 4 प्रकार के होते हैं: कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। कुंभ का आयोजन हर 12 साल पर देश के 4 स्थानों में से एक जगह पर होता है। इसी प्रकार अर्ध कुंभ 6-6 साल में होता है। ये अर्ध कुंभ सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। बात करें पूर्ण कुंभ की तो यह 12 साल में एक बार होता है। 12 पूर्ण कुंभ जब पूरा होता है तो यह महाकुंभ कहलाता है। इसलिए प्रयागराज में इस बार लग रहे कुंभ मेले को महाकुंभ का नाम दिया गया है, क्योंकि यह 12 पूर्ण कुंभ पूरा होने पर लगा है। प्यारे मित्रों, इससे साफ है कि किसी भी इंसान की जिंदगी में सिर्फ एक ही बार महाकुंभ नहाने का पुण्य मिल सकता है, क्योंकि 144 साल में एक बार ही महाकुंभ लगता है। मित्रों, अमृत कलश को ही अमृत कुंभ कहते हैं और इसी के नाम पर इसका नाम कुंभ पड़ा है। तो प्यारे मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। प्यारे मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ओम नमः शिवाय मित्रों।